आर यू फैन ऑफ रोमांटिक सीरीज? क्योंकि आज की सीरीज जिसमें रोमांस है, ड्रामा है, इसी पे बेस्ड है। एक एक्ट्रेस जो कंट्रोवर्सी के चलते मेडिकल टीम ज्वाइन करती है एज ए वॉलंटियर और सभी को लगता है इट जस्ट फॉर अ शो। और इसी वॉलंटियर जॉब में उसकी मुलाकात उसके बचपन के दोस्त से होती है जिसे वो पहचान नहीं पाती। ए ब्यूटीफुल लाइफ कैसी है और क्या स्टोरी है इसकी, जानेंगे सब आगे वीडियो में। लेकिन शुरुआत करने से पहले हेलो वेलकम, मैं डॉली, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। और अगर हम न्यू है मेरे चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सो स्टोरी स्टार्ट होती है एक एक्ट्रेस चिन फेई से, जिसे एक कंट्रोवर्सी के चलते सारे रिपोर्टर्स चेस कर रहे हैं और उनसे बचने के चक्कर में वो बाय मिस्टेक अपनी कैब समझ के किसी और की कार में बैठ जाती है। और वो मैन जिसकी कार में वो बैठती है वो कौन है ये आगे बताऊंगी। कुछ ही दूर पहुंचने के बाद जब उसकी मैनेजर उसे कॉल करती है पूछने के लिए कि तुम कैब में क्यों नहीं बैठी, तो वो बोलती है कि वो ऑलरेडी कैब में ही तो है। तब उसे पता चलता है कि वो कैब में नहीं किसी और की कार में बैठ गई है। जिस कार में वो बैठती है उस कार में ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिससे उसको लगता है कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि उसका फैन है जो उसे स्टॉक कर रहा है और बाय मिस्टेक वो उसी की कार में बैठ गई है। सो वो और भी ज्यादा अटेंटिव हो जाती है और पुलिस कंप्लेन करने चली जाती है। वहां पहुंच के उसे पता चलता है कि ये कोई स्टॉकर नहीं बल्कि एक डॉक्टर है उस हॉस्पिटल का जहाँ वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में चैरिटी करती है। चिन फेई कई सारे इंस्टीट्यूशन में चैरिटी करती है और उन्हीं में से एक हॉस्पिटल होता है जिस हॉस्पिटल में वो काम करता है। धीरे धीरे चिन फेई की रेपुटेशन और भी ज्यादा फेड होती चली जा रही है और एक एक करते सारे असाइनमेंट्स उसके कैंसिल होते चले जा रहे हैं और नेशन वाइड उसे इस कंट्रोवर्सी के चलते काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है जिससे उसका मैनेजर बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में फंड्स की शॉर्टेज की वजह से वहाँ का मैनेजमेंट अपने सारे बड़े डोनर्स से कांटेक्ट करना शुरू करते हैं और चिन फेई की मैनेजमेंट कंपनी को भी कांटेक्ट करते हैं। वो उनसे चैरिटी अमाउंट डबल करने के लिए बोलते हैं और बदले में वो चिन फेई को मेडिकल रेस्क्यू टीम में एज ए वॉलंटियर ज्वाइन कराने के लिए बोलते हैं और इस अपॉर्चुनिटी से चिन फेई की इमेज काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। फाइनली उसकी मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड करती है कि हाँ उसे ये चीज ज्वाइन करनी चाहिए और ये फाइनल हो जाता है। वहीं डॉक्टर सिंह भी इस वॉलंटियर टीम के साथ वहाँ जाता है। एक्चुअल में वो चिन फेई को बहुत टाइम से लाइक करता है, इसीलिए वो वहाँ पे उसके साथ जा रहा है। दरअसल इन दोनों की मुलाकात 5 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन चिन फेई को कुछ भी याद नहीं है क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक में विक्टिम होती है और डॉक्टर सिंह उसे बचाता है, तो उसे तो कुछ याद नहीं है। लेकिन डॉक्टर सिंह को साफ साफ याद है कि उसने किसे बचाया। हॉस्पिटल जाते टाइम रास्ते में एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हो जाता है और इस लैंडस्लाइड में रोड साइड के जो काम करने वाले होते हैं उन्हें काफी सारी चोटें लगती है और उनमें से एक छोटी बच्ची होती है जिसको बहुत ही ज्यादा सीरियस इंजरीज हो जाती हैं, जिसे ये दोनों मिलके फर्स्ट एड देते हैं और टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। स्टार्टिंग में चिन फेई को सभी इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इनफेमस सेलिब्रिटी है और ऊपर से उसकी इमेज भी कुछ खास अच्छी है नहीं, ना उसकी एक्टिंग अच्छी है ना उसकी सिंगिंग अच्छी है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें उसे नहीं आती है। वो एक्चुअल में पास्ट में एक डांसर थी, लेकिन उस टेररिस्ट अटैक में उसे अपनी डांसिंग छोड़ना पड़ता है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उसे एज ए एक्टिंग प्रोफेशन चूज करना पड़ता है। जब वो डॉक्टर सिंह के साथ उस बच्ची को बचाती है तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन थोड़ा सा पॉजिटिव पड़ता है लोगों पे। धीरे धीरे जैसे लोग उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं लोगों को पता चलता है कि शी इज वेरी केयरिंग एंड मोर ह्यूमन देन एनी ह्यूमन बीइंग। वहाँ का स्टाफ और वहाँ के पेशेंट्स धीरे धीरे चिन फेई से काफी अच्छी उनकी बॉन्डिंग होती चली जाती है। वो खुद से पहले लोगों के बारे में सोचती है और उनकी हेल्प भी करती है। वो उन सारी सेलिब्रिटीज की तरह बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ में बिलीव करते हैं। अब क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ही ज्यादा आउटर एरिया में तो वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। सो एक दिन वो सिग्नल रिसीव करने के चक्कर में काफी दूर तक निकल जाती है और वहाँ उसकी आंखों के सामने एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट होता है। उस एक्सीडेंट में एक आदमी दूसरे आदमी को बचा रहा होता है तो वो भी उसे देख के वहाँ पहुंच जाती है उसकी मदद करने के लिए और इसके चक्कर में उसके हाथ में एक कट लग जाता है। काफी देर तक जब वो हॉस्पिटल नहीं आती है तो उसके पीछे पीछे डॉक्टर सिंह जाता है उसे ढूंढते हुए और वो वहाँ पहुंच के तीनों को टाइमली हॉस्पिटल ले आता है। उन दोनों को बचा तो लिया जाता है लेकिन हॉस्पिटल में पता चलता है कि जिस फॉरेनर को वो दोनों बचा रहे थे एक्चुअल में वो HIV पॉजिटिव पेशेंट है, जिसे सुन के डॉक्टर सिंह बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिन फेई भी, क्योंकि जब चिन फेई उसे बचा रही होती है तो उसके हाथ में एक कट लग जाता है और जब वो कट लग जाता है तो उसी कट वाले हाथ से उस फॉरेनर को पकड़ के बाहर निकलती तो उन दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है। अब पूरे चांसेस है कि चिन फेई भी HIV पॉजिटिव हो सकती है और ये जान के चिन फेई पूरी तरीके से टूट जाती है। वहीं डॉक्टर सिंह पूरी कोशिश करता है कि वो चिन फेई को बचा ले। इतने सालों के बाद जब वो मिली तो वो उसे खोना नहीं चाहता।
था। एक्चुअली चिंग फेई और डॉक्टर शिंग का पेरिस से पहले का भी कनेक्शन है। दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं जो सेम स्कूल में पढ़ते थे। चिंग फेई उसकी सीनियर थी, सो वो उसे बहुत परेशान करती थी। वही शिंग बहुत ही ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट टाइप का बच्चा था जिसे सब इजिली बुली कर लेते थे। और एक बार दोनों ने सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होता है, बट कंपटीशन वाले दिन चिंग फेई गायब हो जाती है और वो उसके बाद स्कूल छोड़ देती है। उसके इस तरीके से गायब हो जाने से शिंग बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। ये चाइल्डहुड वाला पास्ट तो कुछ समय बाद चिंग फेई को याद आ जाता है, लेकिन पेरिस वाला नहीं याद है। टोटल 36 एपिसोड की ये सीरीज जिसमें दोनों के फेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड है और दोनों की केमिस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ यू आर ए फैन ऑफ रोमांस ड्रामा तो ये आपके लिए एक परफेक्ट सीरीज है जो VTV यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपने इस रोमांटिक सीरीज को चेकआउट किया या नहीं? अगर नहीं तो क्या कर रहे हो, अभी करो। और अगर आप चाहते हो कि इसकी फुल स्टोरी मैं एक्सप्लेन करूँ तो मुझे मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताओ फुल स्टोरी। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग मी। बाय बाय।